गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी जो आपका डोडी का है, जिसका नाम है पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज। कहीं ना कहीं आपको जो है पहले से इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। समांतर चतुर्भुज बोलते हैं या फिर पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग जो है आज जो भी आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इसका कंसेप्ट है उसको जानेंगे। फिर जो हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इंक्लूडिंग 9th क्लास का कुछ एक क्वेश्चन आपको शुरू में देखने को मिलेगा, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो है आपका सेशन आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पुराना वीडियो पे जो आप लोगों का काफ़ी कमेंट आया है, काफ़ी जो फीडबैक आया है, लाइक किया है, सो थैंक यू सभी को। आज का टॉपिक जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। तो चलिए शुरुआत करते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। और वीडियो पे जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। और जिन लोगों को भी मैथ में दिक्कत है उनसे आपको शेयर करना है। यहाँ पे जो अभी मैं एडवांस मैथ करा रहा हूँ, बहुत जल्द जो आपका अरिथमेटिक भी स्टार्ट हो जाएगा। और सभी एग्जाम, जितना भी कंपटीशन एग्जाम हो गया, चाहे एसएससी हो गया, चाहे रेलवे हो गया, सीटेट हो गया, इसके अलावा आपका और भी कोई कंपटीशन एग्जाम, बीपीएससी टीचर्स हो गया, सभी का जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन कराने वाले। और जो भी कंसेप्ट आपको बता रहे हैं उसका जो है आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो है आपको मैंने जो नोट्स बताया है उसमें से मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम में आया है और मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी है। तो ये जो है सेशन आप लोग सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, खास के उन लोगों के लिए जो कि मैथ में जिनका वीक है या किसी कारण से जो है वो किसी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो उनसे जो है आपको शेयर जरूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम के अगर डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम इसका होने वाला है, ठीक है। पैरेलल लाइंस जो है आपका ऐसा लाइन होता है जो कि कभी भी जो है आपका असंख्य दूरी कितना भी इसको आगे बढ़ाइएगा ना, पैरेलल को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। सपोज ABCD यहाँ पे क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे जो है आपका DC जो है आपका AB के पैरेलल है, ठीक है। तो मैथ में हम लोग पैरेलल को दिखाने के लिए इस तरीके से डिनोट करते हैं कि AB जो है आपका किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। सेम तरीके से आपका AD जो है किसके पैरेलल हो गया, AD जो है आपका ये जो लाइन है आपका BC के पैरेलल है। क्लियर नजर आ रहा होगा। पैरेलल हम लोग जो है कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो पहला चीज ये हो गया। समांतर भुजा के सम्मुख कोणों की मान क्या होती है, आपकी समान होती है। कोण भी क्या हो जाएगा, इस दोनों का एक बात और भी ध्यान रखना है, सभी कोणों का जो सम्मुख कोण मतलब बराबर जो है दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A प्लस में एंगल D जो है आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बोलेगा यहाँ पे जो आपका 80 दिया हुआ है तो आपको समझ जाना ये आपका 80 है। फिर इसी तरीके से एंगल B और एंगल A का भी मिला के 180 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। फिर ये मिला के 180 होगा तो ये 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या पता चला कि ये जो आपका सामने का जो एंगल है समान हो जाएगा, ये भी समान हो जाएगा। और जो आपस में दो लगातार आपका कोण है ये और B मिल के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट को भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। इसके बाद समांतर चतुर्भुज की समीप भुजाएं समांतर होती है। मैंने आपको ये पॉइंट को मैंने आपको बता ही दिया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी समांतर होता है, आपको पता चल गया ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये AD जो है आपका इसके समांतर है। क्लियर हो गया होगा। और जो समानांतर भुजा होता है कभी भी एक दूसरे से नहीं काटती है, ठीक है। ये लाइन जो है आपका इस तरीके से समानांतर रहेगा तो कहीं पे भी जाएगा, कितना भी आएगा, देखिए मैंने बोर्ड से आगे ही बढ़ा दिया है, जो लैपटॉप से आगे आपका जा चुका है, कभी भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का बात करें क्षेत्रफल निकालने का, तो इसका जो है दो तरीका हम लोग सीखेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आपका आधार गुना ऊंचाई होता है। सपोज चलिए इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जो है हम लोग समझते हैं इसको। सपोज यहाँ पे मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज आपका कुछ इस तरीके से है। अगर एक तरीका आपको निकालने के लिए बोला जाए, ABCD इसका नाम देते हैं, मान लीजिए AB है, ये आपका क्या है C है, और ये क्या आपका D है। एक तरीका क्या है, ये आपका मान लीजिए हाइट इस तरीके से दिया हो, तो इस समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा तो क्या होता है आपका बेस गुना हाइट होता है, ठीक है। अगर आपको बेस पता हो, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है बेस 10 दिया हुआ है और हाइट 5 दिया हुआ है, अगर आपको समानांतर चतुर्भुज का ABCD का एरिया पूछे तो क्या बोलेंगे आप, बेस को हाइट से गुना कर देंगे, तो बोलेंगे सर 10 गुना 5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपका जो है ऊंचाई पता हो और बेस पता हो, तो इस तरीके से जो है आप इसका क्या निकाल सकते हैं, आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके से आपका इसका हाइट दिया रहता, ये बेस दिया रहता, तो भी आप एरिया निकाल पाते। तो एक तरीका जो है आपका ये हो गया कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है आपका आधार गुना ऊंचाई होता है, अगर आपका आधार और ऊंचाई दिया रहे। दूसरा तरीका ये है जो कि इससे थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपको इस पैटर्न पे पूछा जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक तरीका ये भी है कि सपोज कीजिए ये जो है आपका क्या है पैरेललोग्राम है, इसमें जो है मान लीजिए ABCD अगर नेमिंग करते हैं इसका ABCD,
एक विकर्ण आपको हमेशा दिया रहेगा, एक विकर्ण आपको इस तरीके से, इसमें हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे उसको देख रहे हैं। विकर्ण आपका मान लीजिए दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल का एरिया अगर आप निकाल लेंगे और इससे 2 से गुना कर देंगे तो पूरा एबीसीडी का निकल जाएगा। और ये जो इस तरीके का क्वेश्चन में आपको जो है डीसी दिया रहेगा, बीसी दिया रहेगा, एक विकर्ण दिया रहेगा, तो आप जो है पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको ट्रायंगल बताया है, अगर ट्रायंगल का जो है साइड अलग अलग दिया रहे तो आपका जो है कौन सा फार्मूला था, हीरोन फार्मूला का यूज करके इसका निकाल लेंगे और इससे 2 से गुना कर देंगे। तो ये जो है आपका दूसरा तरीका है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका इस क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है हमेशा एक डायगोनल आपका विकर्ण दिया रहेगा और दूसरा केस जो होगा जिसमें आपका आधार और ऊंचाई दिया रहेगा। तो ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर इतना चीज़ आपको पता है तो आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। हालांकि ज्योमेट्री में ये सब चीज़ हम बताएंगे तो डिस्कस करेंगे फिर से बाद में। समांतर चतुर्भुज की जो आपका परिमाप की बात करें तो परिमाप तो कितना आसान होता है, परिमाप निकालना जो है सबसे आसान काम है परिमाप निकालना किसी भी चतुर्भुज का। सपोज ABCD इसका नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका ABCD इसका नाम दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये जो है आपका इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसका मान लीजिए साइड दिया हुआ है A, इसका साइड दिया है B, इसका साइड दिया है C और इसका साइड दिया है आपका D। तो ऑब्वियस ही बात है समांतर चतुर्भुज का परिमाप या किसी भी चीज का परिमाप का मतलब क्या बताए हुए हैं, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। पेरीमीटर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस में क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। ठीक है, AB आपका क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अच्छा पैरेलल दिया हुआ है ना, पैरेलल दिया हुआ है तो इसको जो है आपको दोनों को A मानना होगा ना, ये दोनों भुजा बराबर होगा आमने सामने का, ये दोनों आपका क्या, इसको जो है आप B मान लीजिए और इस दोनों को आप A मान लीजिए। ठीक है, तो AB जो है आपका कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है, BC कितना है A है, DC आपका कितना है B है और AD भी आपका A है। तो क्लियर दिख रहा है आपका 2 A है और 2 B हो गया, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B। अगर फार्मूला अगर जानना चाहते हैं तो इस तरीके से फार्मूला हो जाएगा। अदरवाइज आपको 4 साइड दिया रहेगा, सभी को जोड़ दीजिएगा तो समांतर चतुर्भुज का आप क्या निकाल पाएंगे, परिमाप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका कंसेप्ट वाला पार्ट सारा का सारा कवर मैंने करा दिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ जिसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आपके पेपर में आते हैं या आएंगे वो हम लोग देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 है तथा इसकी विपरीत भुजा से दूरी आपका 8 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब कहना कुछ ऐसा चाह रहा है, अगर इसका डायग्राम बनाते हैं ABCD सपोज आपका नेमिंग करते हैं ABCD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा मान लीजिए 18 दिया हुआ, ये 18 सब कुछ दिया हुआ है। इसकी विपरीत भुजा से दूरी, विपरीत भुजा क्या है, ये है, ये है। तो ये जो आपका दूरी एक्चुअल में हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया है कितना आपका 8। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है, एरिया बराबर मैंने क्या होता है बेस गुना हाइट। ठीक है, तो बेस आपका 18 है और हाइट कितना है आपका 8 है, 18 8 कितना होता है 144 होता है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, विदाउट पेन भी बना सकते थे इसको, 144 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या किए हैं, दो जब भी आपका लैंग्वेज में हाइट नहीं दिया रहेगा ऐसे दिया रहेगा, इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, मतलब इस दोनों भुजा और इस भुजा की दूरी कितना है आपका 8 है, जो कि आपका हाइट है या ऊंचाई है। दोनों को क्या करना है, बेस और हाइट को हम गुना करेंगे, आपका एरिया निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD डायग्राम जो है, जब तक आपको सब कुछ क्लियर नहीं आता है माइंड में, डायग्राम जो है आपको हर बार बनाना है आपका। ठीक है, मानते हैं ABCD जो है आपका क्षेत्रफल क्या, BC आपका 12 दिया हुआ है, सपोज ये 12 दिया हुआ है, CD 17 दिया हुआ है, ये सपोज 17 दिया हुआ है, BD आपका 25 है, मतलब एक विकर्ण। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, आपका विकर्ण एक दिया है, BD कितना है आपका 25 है। इसके अलावा शीर्ष A से भुजा BC पर AE की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग जो है दूसरा तरीका हम लोग यूज करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, 2 से गुना करेंगे, आपका ABCD का क्या निकल जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो है ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ये, ठीक है, DVC। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, DVC। इसमें जो है सबसे पहले S निकालेंगे। जिसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, ट्रायंगल वाले वीडियो जाकर देखिएगा, मैंने अच्छे से सब कुछ बताया इसका कंसेप्ट। क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C बाई 2, मतलब 17 प्लस 25 प्लस क्या करेंगे 12 बट्टा में 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 7 14 44 बाई 2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर कितना आ गया इसका, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है
एस 27 में से 27 क्या घटाएंगे आपका 25 घटाएंगे, फिर जो है आपका 27 में से क्या घटाएंगे 25 घटाएंगे, फिर जो है 27 में से क्या घटाएंगे 12 घटाएंगे। तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा 27 गुना में 2 हो जाएगा, गुना में आपका 27 में से 25 दो बार क्यों घटा दिए, एक बार 12 है एक बार 17 है, ठीक है। तो इसको 17 कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब 27 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और ये जो है आपका कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको थोड़ा सा स्पेस का ज़रूरत है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आगे हैं, इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो ये जो है आपका कितना रहा था, रूट अंडर आपका रहा था 27 गुने 15 गुने 2 गुना 10 आ रहा था, ठीक है। जिसका जिसका पेयर बनेगा पेयर बना लेंगे हम। 27 को हम लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 15 को हम लोग 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 पहले से दिया हुआ है, और 10 को हम लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं। और जिसका जिसका पेयर बनता है, अब मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट। और बताना कोई भी क्वेश्चन कराने के दौरान आपको कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आती है, उस पर क्लास एक अलग से बना दिया जाएगा। ये दोनों का पेयर बन गया 3 बाहर निकल गया, फिर ये दोनों का पेयर बन गया 3 बाहर निकल गया, फिर 5 का भी पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका एरिया क्या आ जाएगा 3 3 9 45 दूना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका क्या आ गया आपका इसका एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया आपका इसका एरिया आ गया। तो मैंने बताया है 2 से गुना कर दीजिएगा या इसमें 90 जोड़ दीजिएगा तो ABCD का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका ABCD पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा 90 + 90 ये हो जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है बात करें क्लास 9th का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्लास 9 10 को भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, तो सब कुछ 9 10 ये कंपटीशन में पूछा जाता है, बस आपका स्पीड फास्ट होना चाहिए, ठीक है। ये था। अब देखेंगे तो इसमें एक सवाल और भी है कि शीर्ष ए से भुजा BC पर शीर्ष AE की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए हम लोग दूसरा कलर यूज करते हैं। सपोज ये पूछ रहा है आपसे हाइट, एक्चुअल में पूछ रहा है, ठीक है। हाइट पूछा जा रहा है तो हाइट कैसे निकालेंगे। ये जो है साइड आपका मान लीजिए दिया हुआ है 17, ये 17 दिया हुआ है। एरिया आपको पता है ना, इतना दूर में समझ में आ जाएगा। एरिया जो है क्या होता है आपका बेस गुना हाइट होता है। एरिया आपने निकाल लिया 1800 और बेस इसका 17 है, और H 17 से काटेंगे, बेस इसका कितना है जी 17 ही है या 12 है। इसका जो बेस है आपका 12 है, इस दोनों पे हम लोग लेंगे या 17 पे भी बना लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका H बराबर कितना हो जाएगा आपका H बराबर 1800/17 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइट भी निकालिए, एरिया भी निकालिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मुश्किल सवाल जब पूछेगा पैरेललोग्राम से तो कुछ इस तरीके से आपसे पूछेगा। बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। तो बना लीजिए डायग्राम। समानांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से क्या दिया हुआ है आपका, उसका जो है आपका समांतर चतुर्भुज का आधार जो है बेस जो है क्या है आपका ऊंचाई से दोगुना है, ठीक है। ऊंचाई अगर h है तो बेस क्या हो जाएगा आपका 2h हो जाएगा। इसका जो है क्षेत्रफल जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है, ठीक है। आधार जो है ऊंचाई अगर h है या फिर x है, अगर h जो है x है तो इसका बेस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब आपको पता है एरिया बराबर क्या होता है बेस इंटू हाइट। एरिया आपका जो है क्वेश्चन में दिया है 72, बेस आपका कितना है x है और 2x हाइट है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से कटेगा 36 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया √36 मतलब आपका +-6, माइनस को आप इग्नोर करेंगे तो ये आपका 6 आ गया x का वैल्यू। x किसको माना था आपने हाइट को, तो हाइट आ गया आपका 6 और यहाँ बेस जो आपका आधार है कितना हो जाएगा आपका 6 दूना 12, ठीक है। एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा 6 गुने 12 करेंगे तो 12 छक 72 आपका एरिया आ भी गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक समानांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 है 14 है तथा इन भुजाओं के शीर्ष मिलाने वाले, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैंने कराया था। ये जो है आपका क्या हो गया ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया। ये बहुत ही गंदा डायग्राम बन गया, थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ऐसे फिर ये और फिर इसको बना लिया। 30 मीटर दिया हुआ 34 दिया हुआ, ठीक है। सपोज ये 30 दिया हुआ है और ये दिया है 14, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं AB C और D, ठीक है। AC को हमने क्या किया मिला दिया, AC को मिला दिया। ये जो भी कर्ण है आपका दिया है 40 दिया हुआ, ठीक है। ये तो आपका जो दूसरा तरीका है उसी तरीके से बनाने वाले हैं हम लोग। एक का एरिया निकाल लीजिए, 2 से गुना कीजिए। इसका अगर S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 + 14
प्लस इस सब का इस तरीके के क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी टीचर वाले में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका 40 बट्टा में आपका 2 हो गया। एस का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 40 थी 70, 70 70 70 10 80 4 84, 84 बट्टा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 चौका 2 दूना 4। इस सेमी पेरीमीटर ये आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 42, 42 में से 40 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 42 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 42 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 से 4 जाएगा, 3 में से गया 2, 28। इसको जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 42 को आप 7 गुना 6 लिख सकते हैं, गुना 2 लिख सकते हैं, 12 को 6 गुना 2 लिख सकते हैं, 28 को 7 गुना 4 लिख सकते हैं। देखिए पेयर किसका किसका बन गया। पेयर जो है आपका 7 का पहले बना तो 7 को बाहर कर लिए, इसके बाद 6 का भी पेयर बन गया तो 6 को बाहर कर लिया, ठीक है। अब बच गया आपका, क्या बच गया 2 है और ये है 4 है, मतलब 2 और 2 मतलब आपका 4 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 छक 42, 42 चौका कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16। 168 जो आया आपका सिर्फ इतना का आया, 2 से गुना करेंगे तो आपका पूरा का आ जाएगा। 8 दूना 16, 16 दूना 32, 1 33, टोटल क्या कितना आ गया 336 वर्ग मीटर, ठीक है। तो मुश्किल सवाल जब आपके पेपर में आता है तो इस तरीके से आएगा, आपको पहचानना होगा। विकर्ण दिया है और 2 भुजा दिया हुआ है तो आप 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम का 2 तरीका हो गया, एरिया निकालने का बेस इंटू हाइट, और दूसरा जो है आपका हीरोन फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये, यदि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन भुजाएं दिया हुआ है, आसन मतलब क्या होता है बगल का, ठीक है। ये मान लीजिए सपोज कुछ इस तरीके से है, डायग्राम अगर बनाते हैं तो 5 और 4 दिया हुआ है दोनों भुजाओं के भी। देखिए सेम टाइप का ही सवाल ये भी आ गया, ठीक है ना। ये आपका विकर्ण 7 दिया हुआ है, ये आपका 5 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। एस निकालेंगे, डायरेक्ट बता रहे हैं 7 प्लस 5 प्लस 4 बट्टा 2, तो 5 9 7 16 बट्टा में 2 करेंगे, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है आपका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 8 इंटू 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 8 में से 7 गया तो 1, 8 में से 4 गया 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 24 चौका 96, रूट 96 आ गया। किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, कोई गलती तो नहीं है। 5 4 9 7 है, 5 है, 7 5 12, 7 है, 5 है, 4 है, सही है। 16 बटे 2 8 हो जाएगा। 5 4 7, 5 4 7 सही है। 8 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 7 गया 1, और 8 में से 4 गया 4। रूट 96 आ रहा है, और रूट 96 का हम लोग 2 से गुना करेंगे। इसमें कट क्यों नहीं रहा है। समांतर चतुर्भुज के 2 आसन भुजाएं 5 है 4 है 7 है, 5 है 4 है 7 है, 7 5 12 4 16, 16 बटे 2 8 हो जाएगा। 8 इंटू 8 में से 5 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 8। चलिए रूट 96 ही आ रहा है, इसका परफेक्ट रूट तो बन नहीं रहा है, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 96 जो है आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन में तो नहीं है, हमको लग रहा है पॉइंट में कहीं आंसर होगा तो ये वाला हो जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो रूट 96 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप रूट 96 को लिख सकते हैं 4 गुना 8, 4 गुना 24 लिख सकते हैं। फिर इसको आगे आप लिख सकते हैं, ये 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, और 24 को जो है फिर से 2 आ जाएगा तो 4 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, समांतर चतुर्भुज के आधार वाले धातु के उस टुकड़े का क्षेत्रफल निकालिए जिसका आधार, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया जो है आपका क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है समांतर चतुर्भुज का। ये दिया है आपका आधार 10 और ऊंचाई कितना दिया है 6.4 दिया है। पॉइंट को हटाइएगा, एक 10 नीचे आएगा, ये जो है कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, आधार पर खड़े समान की आयत की परिधि कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डीलेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया दिया है आपका कितना 70 दिया है, हाइट दिया है आपका 7 दिया है, तो बेस इसका कितना हो जाएगा, बेस निकालना है आपका। मान लीजिए एरिया होता है बेस इंटू हाइट, एरिया आपका कितना है 70 है, हाइट आपका 7 है, तो बेस यहाँ से निकल जाएगा, काटेंगे, बेस कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। उसी आधार पर खड़े, अब जो आपका पैरेललोग्राम जो बनेगा, समझिए कि से आपका ये बेस 10 आ गया, ये भी 10 हो जाएगा। अब बोल रहा है उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र की आयत की परिधि क्या होगा। अब इस पे जो है एक आयत बना देंगे, आयत का वीडियो में बना दिए हुए हैं। आयत की परिधि पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है। परिधि बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं, तो 2 इंटू एल कितना है 10 है, और चौड़ाई जो है आपका कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा, नहीं तो 10 7 17, 17 दूना 34 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 734 डीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैरेललोग्राम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसका मैंने आपको कंसेप्ट मैंने करा दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन कीजिएगा। और इससे पहले भी जो वीडियो पढ़ा है उसका नोट्स जरूर बनाइएगा। पैरेललोग्राम के बारे में हमने सबसे पहले बेसिक देखा क्या होता है, डायग्राम से समझा हमने, फिर बेसिक फार्मूला समझा, कैसे फार्मूला बनता है वो सीखा मैंने, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो समझाया मैंने आपको। एरिया निकालने का दो तरीका था, एक एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, और एक जो है आपका एरिया निकालने के लिए अगर आपका विकर्ण या डायगोनल दिया रहे तो क्या करते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और 2 से गुना करते हैं। तो ये जो आपका दूसरा तरीका था, और इस पैटर्न पे जो हम लोग लगभग 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है, तो ये था आपका आज की क्लास। आई होप सेशन पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई फीडबैक हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपको जो है कमेंट करना है, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना है, और शेयर जो है करना है उन लोगों से जिनका जो है मैथ क्या है आपका वीक है, किसी कारण से जो है नहीं किए हुए हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जो है कुछ टाइम के बाद जो है आपका थ्योरी बता देंगे, कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो जो है आपको बीपीएससी का भी पेपर, पीआरटी का भी कराने वाले हैं। ठीक है, सीटेट का पेपर जो है आपका पेपर 2 का, वहाँ से जो है काफ़ी 20 नंबर का आपका कंटेंट आता है। डीलेड हो गया, रेलवे हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, इन सभी का जो है आपका अलग अलग भी सारे क्वेश्चन को जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज क्लास। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन, जो कि वो भी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी जो है आपका 2D कंप्लीट नहीं हुआ है, 2D कंप्लीट करा देंगे तो हम लोग फिर जो है मेंसुरेशन के 3D में आ जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कोई कोर्स सबके साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन पे, तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग फिर से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।